नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके सामने नया टॉपिक लैक्टोज की संरचना, जिसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, जिसका अणुसूत्र है C12H22O11। लैक्टोज बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। इसलिए सबसे पहले हम बीटा डी ग्लूकोज की संरचना बनाएंगे। आपको मैंने बताया था 6 कार्बन की सबसे पहले चक्रीय संरचना बनाई, OH H OH H OH H और H। यदि OH दाईं ओर हो तब इसको अल्फा बोलेंगे, और यदि बाईं ओर हो तो इसको हमने बोला बीटा, तो इसका नाम हुआ बीटा डी ग्लूकोज। दूसरी बीटा डी गैलेक्टोज, इसकी संरचना ग्लूकोज के समान ही आपको तैयार कर लेनी है, लेकिन केवल अंतर यह है कि जो चौथा कार्बन है उस पर OH और H जो है समूह, उसकी स्थिति को परिवर्तित कर दिया मैंने। OH को इस तरफ ले लिया, H को इस तरफ ले लिया। इसमें ये अंतर है जो आपको ध्यान रखना है, और बाकी समूह समान रूप से जुड़े हुए हैं। आपने देखा ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। बीटा डी ग्लूकोज का चौथा कार्बन और गैलेक्टोज का पहला कार्बन, देखो ये जल के अणु को निष्कासित कर देंगे, और जल के अणु को निष्कासित करके ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ जाएंगे। कौन सा बंध? ग्लाइकोसिडिक बंध। और ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा बंध करके और निर्मित कर लेंगे लैक्टोज को, ये बीटा डी ग्लूकोज और ये गैलेक्टोज। अब हम इसके हार्वर्ड सूत्र पर ध्यान दें। ये 6 सदस्य की चक्रीय संरचना, और ये भी 6 सदस्य की चक्रीय संरचना है। आपने इसमें देखा कि चौथा कार्बन बीटा डी ग्लूकोज का प्रयुक्त हो रहा है, तो सबसे पहले बीटा डी ग्लूकोज ले लेते हैं अपन इस तरफ। पहले कार्बन पर OH H, दूसरे पर H OH, तीसरे पर OH H, चौथे पर H, और एक बंध आपने देखा ये इसके साथ बना हुआ है, पांचवें पर CH2OH और H। अब हम इस पे ध्यान देते हैं। पहले कार्बन पर H नीचे, दूसरे पर H OH, तीसरे पर OH H, चौथे पर OH H और पांचवें पर CH2OH H। और इसके बीच में, पहले और चौथे के बीच में ये जो बंध बना हुआ है, ये बंध है बीटा। बीटा है दोनों, 1 और 4 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1,4, और ग्लाइकोसिडिक बंध, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध। इसके द्वारा जुड़ करके इसने किसका निर्माण कर लिया? दुग्ध शर्करा लैक्टोज का। ये ही इसका हार्वर्ड सूत्र है। धन्यवाद।